हैंडसम हीरो अर्जुन बाजवा। बैठते आराम से। हेमा जी, so if you can welcome Dharamji also. For the young team, we have some young team members from our Sonier partners. So they're the sons from the Sonier Plywood. They'd like to welcome Isha. Isha. If you can welcome Arjun also. Thank you so much. Sure. Thank you so very much. If you want, I can say. हमारी फिल्म टेल मी खुदा, ये लड़की की कहानी है। एक बेपना प्यार करने वाले माँ बाप, एक हैंडसम बॉयफ्रेंड, दोस्त, एक कैरियर, सब कुछ है उसकी जिंदगी में। लेकिन इस हंसती खेलती लड़की की जिंदगी में अचानक एक जलजला आ जाता है। कुछ दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट से उसको अचानक पता चल जाता है कि माँ बाप जिन्होंने पाल पोस कर उसे बड़ा किया है वो उसके माँ बाप है ही नहीं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा सदमा पहुंचा होगा उसको। बड़ी होते पता चले कि मेरी पहचान इन दस्तावेज में दफन कर दी गई है। पैदा होते ही एक जलजला आ जाता है उसकी जिंदगी में। और मैं उसको इस तरह से बयान करूंगा कि उस लड़की की अपनी उस पहचान के लिए उसकी तलाश की खामोश चीख पूरी कायनात को हिला। कौन थे मेरे माँ बाप, क्यों छोड़कर चले गए मुझे। और चूंकि कहते हैं कि पालने पोसने वाला पैदा करने वाले से भी बड़ा होता है। और आपकी तलाश कर सकती हो, पता नहीं कहाँ होंगे, गॉड नोज वेयर दे आर। तो वो अपने बॉयफ्रेंड और एक दोस्त के साथ अपनी उस खोई हुई पहचान को तलाश करने के लिए रोती हंसती एक सफर पे चल पड़ती है। और ये सफर है उसका राजस्थान, टर्की, गोवा। और इसमें सभी हैं। हमने इस फिल्म में एक राजस्थान की एक बड़ी दुखती रग को छेड़ा है थोड़ा सा। उसके वो है कि एक प्रथा चली आ रही है कि वहां बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। बहुत दुख की बात है। आप मेरे ख्याल से आजकल वो देखती होंगी बिग बॉस, उसमें वो गुलाबों को देखा होगा। उसने खुद अपनी कहानी सुनाई उसमें। तो ऐसी सच्ची बातें हैं। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी इस फिल्म के साथ एक थ्रेड है इस तरह का। एक जो हमारे विनोद जी हैं वो एक रोल कर रहे हैं ठाकुर का, और कहानी चलती रहती है इसमें इसकी। और मेरा जो रोल है एक डॉन का रोल है। मेरे किरदार के भी दो पहलू हैं। इस पट्टे ने जवानी में कभी इश्क किया था, नाकाम रहा, पिट गई इसकी मोहब्बत। उसके लिए आपको एक छोटा सा शेर सुना देता हूँ कि मोहब्बत का मुझसे क्यों ये मासूम गुनाह हो गया। एक पल सदी खुशी की, दूजा सदियों की सजा हो गया। मोहब्बत है खुदा और खुदा है मोहब्बत, मुझसे खफा क्यों मेरा खुदा हो गया। तो इस तरह का इसका किरदार है। और हालात से तंग हुआ, फिर इसकी जो रोमांस टूटा भी इसी वजह से था। हेरा फेरी से बाज नहीं आता था। इस तरह ऐसा बहुत बड़ा डॉन बन जाता है। लेकिन मोहब्बत करने वाले डॉन भी खुदा तरस होते हैं। और गोवा में ये तीनों हमारी हीरोइन तानिया, हीरो एंड उसका साथी,
गोवा में हमारे ग्रोह के हत्थे चढ़ जाते हैं। वो समझते हैं कि दूसरे गैंग के कुछ लोग हैं, इनको मरवा दो, खत्म कर दो। नहीं जाने क्यों मुझे इस लड़की की बातों में कुछ सच्चाई नजर आती है, और मैं सोचता हूं कि इसके माँ बाप की तलाश की जाए। और बड़ा ही शातिर दिमाग ये है जॉन, मैं इसके माँ बाप की तलाश कर लेता हूं। और फिर किस तरह हम लास्ट टाइम आए थे यमला बंगला दीवाना के लिए, हम सब मिले थे आपसे। मैं चाहता हूं कि जितना प्यार अवाम ने सनी देओल, बॉबी देओल को मेरे साथ उस फिल्म में दिया, उतना ही मेरी बेटी को इस फिल्म टेल मी खुदा में उतना ही प्यार मिलेगा। इसी भी मानता हूँ इस चीज़ को मैं कि मुझे पहली बात तो हेमा जी ने जब अपनी दूसरी फिल्म एज ए डायरेक्टर बनाने की सोची, पहली फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान को चांस दिया था जब वो नए थे, और दूसरी फिल्म में मुझे दिया है। कई बार मुझे सवाल पूछा जाता है कि भाई do you think your career will go that way? I said if I have her good luck and her charm and her lucky hand on me, it might, and if it does, I'll find myself very fortunate. मगर there you go. And यहाँ पर ये हुआ है कि लकी एंड एक नहीं दूसरा भी मुझे मिल गया, तो आई एम definitely on the way up. It's been a pleasure working in this film with all the senior actors, Dharamji, Vinod Khanna sir, Rishi Kapoor sir. At the same time being directed by Hema ji herself, and my lovely co-star here, Aisha, who has acted, looked, and been the best in this film ever in her career. And I hope whenever I've come to Delhi to promote something that I've done, all my films, like it was Fashion, Crook, and now this one, I've always got the love and support of my hometown and the media over here. And we wish that you guys support us in the same way this time also. And I'm really thankful. Thank you. Yes, Shavis. Good afternoon, everyone. I'm really excited to be here in Delhi after a long time promoting a film of mine. I think Papa has already said a lot about the film and the story and my character. What I would like to tell all of you all is that this is a very family-oriented film. And Diwali being a festival time, everyone goes with their families. So please make sure all of you all go together. And all the girls, especially all the girls and their fathers are going to be deeply touched with this film. It is very emotional. And I'm sure when you all come out of the theatre, you will have a smile on your lips and a tear in your eye. So enjoy Tell Me O Khuda. And on 27th of October, Diwali. So enjoy the film, and I'm waiting for the feedback from all of you all when I'm here back next. Anybody would like to ask any question or anything? Or do you want to Tell Me O Khuda और रावण को लेकर रिलीज को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी शायद बीच में हुई। मेरे दोस्त, हमारे वक्तों में दिवाली पे 5-5 फिल्में रिलीज होती थी, या 5 की 5 हिट होती थी। हमें किसी से मुकाबला नहीं। मैं तो रावण के लिए भी दुआ करता हूँ। मैं तो पूरी इंडस्ट्री को चाहता हूँ, इसलिए सारी इंडस्ट्री मुझे भी चाहती है। अच्छा, 2 फिल्में आ रही है तो लोगों के पास मेरे ख्याल से दिवाली का कैसा त्यौहार होता है। हम सब, मैं जब पढ़ता था तो मेरा भी यार दिवाली पे अपना पूरा बजट बना के रखते थे, घर वाले देते थे, वो फिल्म पे लगा देते हैं हम लोग। आज भी मेरे ख्याल से वही एक्साइटमेंट है लोगों में, तो दोनों फिल्में चलेंगी। मैं तो दुआ करता हूँ सब फिल्में चलेंगी। फिर भी आपको कोई एक नर्वसनेस जिसे कहते हैं वो है, क्योंकि शाहरुख खान बहुत